गेट लगा देना ये। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। क्रेकर सबके ऑनलाइन मंच पर मैं धीरज मेहरा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमारी रोज की श्रृंखला हर रोज एक मुद्दा। इस श्रृंखला में आज का हमारा मुद्दा होगा भारत में होने वाली विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट। जी हाँ, भारत आयोजित कर रहा है विश्व की अब तक की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सबसे बड़ी समिट। और ये जो समिट होने जा रही है, ये होने जा रही है हमारे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित हो रही है ये समिट, हमारे भारत मंडपम में ये समिट का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में ये समिट का देश आयोजन कर रहा है, नई दिल्ली में। और आयोजन कहां पर हो रहा है इसका? इसका आयोजन हम लोग कर रहे हैं भारत मंडपम में। भारत मंडपम में इसका हम आयोजन कर रहे हैं, भारत मंडपम। यहां इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक है? 16 से और 20 फरवरी, 16 से 20 फरवरी 2026 तक। तो हमें हमारे एग्जामिनर भैया के लिए 3 पॉइंट याद रख लेना है। एक तो कहां पर हो रही है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहां पर? भारत मंडपम में। और डेट क्या है? 16 से और 20 फरवरी के बीच में ये एआई समिट, यानी कि अभी जो है एआई समिट चल रही है। ये एआई समिट भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति गंभीरता को दिखाती है। और हम दुनिया के साथ बढ़ती हुई इस दुनिया में जिस तरह एआई ने हमारे हर एक के जीवन को प्रभावित किया है, उसके बारे में भारत की गंभीरता को बताता है। क्या इसके इंपैक्ट होंगे, भारत की क्या एक्सपेक्टेशन होगी, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। 20 देशों के लगभग 60 मिनिस्टर्स यहाँ पर और 500 ग्लोबल लीडर्स इसमें शामिल होंगे। इसका जो है 3 फंडामेंटल्स इसके हैं, जिसके ऊपर, या जिनको हम 3 सूत्र कह सकते हैं एआई के 3 सूत्र होंगे: पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। इन 3 सूत्रों को आधार बनाकर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करना है। उसी के लिए ये समिट रखी गई है। इसके लिए हम लोग 30 कंट्री से लोग आएंगे और लगभग आपके 300 से ज्यादा एग्जीबिशन यहाँ पर लगेंगे जो अभी चल रहे हैं, जिसमें आपको जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं, जैसे आज हमारे मोदी जी ने भी जो जियो एआई समिट था, जियो एआई का जो एग्जीबिशन था, वहां पर जाकर देखा पौराणिक कहानियां कि महाभारत के जो सारे चलचित्र हैं किस तरह से वो काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। अभी ये समिट हमारी हो रही है और इसमें जो है आपके 20 हेड्स राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे। ये इसकी थोड़ा सी कहानियां हैं, बेसिक आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसके 3 उद्देश्य क्या है? पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। इन तीनों को ध्यान में रखकर ही एआई का हमें यूज करना है। हमने देखा है आजकल जिस तरह से एआई बढ़ रहा है, एआई को आप राक्षस की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसे देवता की तरह भी यूज कर सकते हैं। निर्भर करता है आपके मस्तिष्क में क्या है, और उन्हीं को ध्यान में रखकर सरकार ने ये, हमने पीआईबी की साइड से ये सारे आंकड़े लिए हैं। और इस समिट के जो उद्देश्य हैं, द 3 सूत्राज शेपिंग अ सस्टेनेबल एआई फ्यूचर, हमारा एआई का फ्यूचर क्या है उसके बारे में 3 सूत्र ये दिए गए हैं। इसमें विश्व के कुछ ग्लोबल लीडर्स शामिल होंगे। बिल गेट्स जो हैं, सुंदर पिचाई हैं, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे। मुकेश अंबानी भारत से, नंदन नीलेकणी, ये विश्व के जो टॉप कंपनियों के जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और भारत इन सभी की मेजबानी करेगा। इसी के साथ कुछ ग्लोबल लीडर्स भी भारत में आएंगे, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये सब भारत में आएंगे। और ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है इसमें फ्रांस और भारत के बीच में एक इस समिट से अलग एक डील भी होगी, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ इस जो एआई समिट है, इसमें सरकार ने क्या आउटकम, या सरकार क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द इंडिया एआई समिट, इसमें सरकार की क्या उम्मीद है कि हमें इससे क्या प्राप्त होगा। देखिए, इसके प्रेजेंट एआई यूज इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो हमारी लोक सेवा है उसमें एआई का यूज हम कैसे करेंगे। इसमें नीतियां बनाने में जो हमारी पॉलिसीज बनती है, पॉलिसीज की आवश्यकताओं के अनुसार किस तरह से हम यूज करेंगे, ये सरकार चाहती है कि हम वो यूज किस तरह से कर पाए। पॉलिसीज का जो फ्रेमवर्क है उसको मजबूत किया जाए, किस तरह से इंडस्ट्री को एआई बेस्ड बनाया जाए, जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे किया जाए, ये सब इसका उद्देश्य होगा।
एम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़ा मुद्दा है विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए, एक ये भी डर सता रहा है कि जैसे हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का प्रयोग बढ़ रहा है तो हो सकता है लोगों के रोजगार छिन जाएं। इस डर को भी खत्म करने के लिए हमारा यहाँ पर एक उद्देश्य होगा, एआई के द्वारा हम लोग नए रोजगार, नई जॉब्स क्रिएट कर पाए। स्टेट और सेंटर के बीच जो कोलैबोरेशन है उसको हम अवसर को किस तरह से बढ़ाएं, उसके बारे में भी एआई क्या मदद कर पाएगा। उसके बाद हम लोग एआई की अवेयरनेस, रीजनल अवेयरनेस जो है उसको, रीजनल अवेयरनेस को भी बढ़ाएं, क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल तक लेकर जाकर हम इस एआई के बारे में जागरूक करें। आज हर एक जगह पर एआई आपके जीवन को आसान बना रहा है। एआई से अभी हम रोज पढ़ रहे हैं कि कैंसर के टेस्ट एआई जो है वो फेस रिकॉग्निशन द्वारा, बॉडी के टेस्ट के द्वारा, इन सब के द्वारा जो है बता पाता है एआई काफी सारी चीजें। लॉन्ग टर्म्स पार्टनरशिप, हम लंबे समय तक जो पार्टनरशिप है, जो एकेडमिक्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, इन सब के बीच में किस तरह से पार्टनरशिप की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा यूज किया जाए, इन सब का उद्देश्यों को लेकर भारत इस एआई समिट की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद जो है इस एआई समिट के 7 चक्र थैंक्स टू ग्लोबल कोऑपरेशन, ये पीआईबी की साइट पर जब आएंगे तो आपको ये 7 चक्र मिल जाएंगे जो हमारी इस एआई समिट में हमारी गंभीरता को दिखा रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में इसको बता रहा है। ह्यूमन कैपिटल के अलावा सोशल एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई के बारे में, साइंस में कैसे यूज होगा, ये सब जो है ये इसके 7 चक्र हैं। डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ एआई रिसोर्सेज, एआई रिसोर्सेज सबके लिए होने चाहिए, सभी लोगों के लिए, किसी विशेष लोगों का इस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ इसके 7 चक्र हैं, तो इन 7 चक्र को भी आप देख लीजिएगा एक बार। इसी के साथ हम लोग एक और इस एआई समिट से इतर एक और बात करने वाले हैं। आज भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एआई समिट से इतर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के एक मुद्दे पर और बात कर रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जयपुर से आज एक ऐप लॉन्च किया, भारत विस्तार ऐप। भारत विस्तार ऐप एग्रीकल्चर या किसानों को प्रमोट करने के लिए एप्लीकेशन है और इसे जयपुर से लॉन्च किया गया है। इसे हमारे कृषि मंत्री जी ने आज 17 तारीख को इसे लॉन्च किया है। ये देखिए, राजस्थान में इसे लॉन्च किया है बाबा किरोड़ी जी, भजन लाल जी और अपने शिवराज सिंह चौहान जी, इनके द्वारा राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 17 फरवरी 2026 को एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है भारत विस्तार। इस ऐप के द्वारा किसानों के लिए, लगभग किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं होगी, ये किसानों को रियल टाइम जो खेत की जानकारी है वो देगा। इसमें सरकार की 10 जो किसानी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, ये उन योजनाओं के बारे में बताएगा। ये आपको किसानों को किस तरह से एआई का यूज करना है, एआई का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं आप लोग, बीजों के लिए, कृषि के लिए, मंडी के भाव के लिए, आप ये सब कुछ पता इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। ये सारी इसकी कहानी है। तो हमारे लिए जो काम की चीज है, कब लॉन्च हुआ? 17 फरवरी को। कहां से लॉन्च हुआ? जयपुर से लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? श्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो है हिंदी भाषा में, और हिंदी के साथ इंग्लिश कुछ भाषा है, हिंदी और इंग्लिश और कुछ रीजनल लैंग्वेज में, 1-2 रीजनल लैंग्वेज में इसे लॉन्च किया है। बाकी इसको आगे जो है भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज में बढ़ाने का सरकार का ऐसा उद्देश्य है। किसानी को आसान करने के लिए ये ऐप सरकार ने लॉन्च किया है और इसका नाम है भारत विस्तार ऐप। ये जो है किसानों को खेती के लिए मदद करेगा। तो ये हमारा एआई के बारे में है। एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। एआई समिट जो है कहां पर हुई? एआई इंपैक्ट समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई। 16 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ। ये बात याद रखेंगे, अभी चल रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, क्रैकर्स हब एलडीसी की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, और ये जो टेस्ट सीरीज है क्रैकर्स हब के सेंटर पर हर संडे को आयोजित हो रही है। इस टेस्ट सीरीज में हमारे पास माइनर, यूनिट वाइज टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सारे के सारे अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस टेस्ट की अधिक जानकारी के लिए आप क्रैकर्स हब के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।